everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will start a new chapter, that is Unity in Diversity, Many in One. तो जो हमारा इंडिया है उसमें 28 स्टेट हैं. Every state has different kind of foods, clothing system, वहाँ का लैंड फॉर्म्स, वहाँ का फ्लोरा एंड फ्योना, टेक्स्ट, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज सभी क्या है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है. तो जो हमारा इंडिया है उसमें क्या है, डिवर्सिटी है, वेरिएशंस है. बट इतनी डिवर्सिटी होने के बावजूद भी जो हमारा इंडिया है उसमें क्या है, यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो इसका यही मतलब है कि इतनी वेरिएशन होने के बावजूद, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो हमारा इंडिया है ऑलवेज स्टैंड विद द यूनिटी. सो डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन सिनेरियो. आपने बताना है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है. What aspect of Indian diversity are the most striking? कौन से इंडियन डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट हैं जो मोस्ट स्ट्राइकिंग है. हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी. आप डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी कैसे कायम कर सकते हैं. दैट आर द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस अबाउट एंड ऑफ दिस चैप्टर. सो आप इस चैप्टर में बने रहिएगा. टॉपिक नंबर 1, अरिच डाइवर्सिटी. आपकी बुक में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अरिच डाइवर्सिटी. जो हमारी पॉपुलेशन है ओवर 1.4 बिलियन. लेट 20th सेंचुरी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट सर्वे पीपल ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट. जो हमारा इंडिया की पॉपुलेशन है दैट इज 1.4 बिलियन. जो 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, एक सर्वे कंडक्ट किया गया था. सर्वे जिसका क्या नाम था, पीपल ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट. उसमें जो सर्वे में एंथ्रोपोलॉजिकल जो सर्वे था उसमें क्या हमने क्या देखा कि हमारे इंडिया में 4635 कम्युनिटीज हैं, 325 लैंग्वेज हैं, 25 स्क्रिप्ट्स हैं. क्या है, इतनी डाइवर्सिटी है. जो सर्वे था उसमें जब कंडक्ट किया तो हमने देखा कि इतनी कम्युनिटीज हैं, मोर देन 4000 एंड 325 लैंग्वेज हैं, 25 स्क्रिप्ट हैं. इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारा जो इंडिया है दैट इज ऑलवेज स्टैंड विद द यूनिटी. देयर आर लॉट्स ऑफ माइग्रेंट्स इन एवरी स्टेट्स. एवरी स्टेट्स हैव लॉट्स ऑफ माइग्रेंट्स. जैसे पंजाब में क्या है, बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं फ्रॉम द बिहार, यूपी आते हैं यहाँ काम करने के लिए फॉर द बेटर वेजेस. सो एवरी स्टेट हैज, जैसे गुजरात में भी जाते हैं माइग्रेंट्स, यूपी बिहार से, केरला में भी जाते हैं. तो क्या है, एवरी स्टेट्स हैव अ लॉट्स ऑफ माइग्रेंट्स. तो क्या है, इतनी रिच डाइवर्सिटी है हमारे देश में. फूड फॉर ऑल. नेक्स्ट टॉपिक है फूड फॉर ऑल, कि कौन सा फूड स्टेट्स में मिलता है, कौन से डिफरेंट स्टेट्स हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस अराउंड इंडिया. एवरी स्टेट्स हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस. लाइक जो हमारा पंजाब है उसमें क्या है, मक्की की रोटी. जो साउथ में क्या है, डोसा, इडली, सांबर. ऐसे ही क्या है, वेरिएशंस हैं. Certain food grains are common every part of the world such as rice. So कौन से कॉमन है every part of the world, कौन से, राइस, बार्ले, wheat, ज्वार, रागी, pulses. That is called the staple grain. ये क्या है, ये बेसिक फूड है फॉर द इंडियंस. सो कॉमन जो हमारे टर्मरिक है, क्यूमन है, कार्डमम, जिंजर यूज थ्रूआउट इंडिया. एवरी स्टेट जो टर्मरिक, क्यूमन, कार्डमम, जिंजर एवरी स्टेट में यूज होते हैं. बट इसमें ये क्या है, जैसे राइस है, राइस पंजाब में बनते हैं, यूपी में बनते हैं, बिहार में बनते हैं, बट उनका जो बनाने का वेज है वो डिफरेंट हो जाते हैं. Some ingredients can be used in number of combination to prepare an endless variety of dishes. ऐसे ही मैंने बताया कि वहां का जो बेसिक वो है, इंग्रेडिएंट है वो तो सेम है, बट उसमें बहुत सारी वेरिएशन करने के बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो इंग्रेडिएंट्स है उसको मिक्स करने के बाद वो क्या करते हैं, न्यू जो डिश है वो इन्वेंट करते हैं. जैसे कि हम तो वहां हम हमारे तो व्हाइट राइस बनता है, बट इन द ईस्ट क्या होता है, वहां ब्लैक राइस बनाते हैं. वो ऐसे ही राइस तो सेम है, बट वो क्या करते हैं, कुछ उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट बना देते हैं, मिला देते हैं, जिससे वो जो राइस है ब्लैक हो जाता है. आप सर्च करना है कि किस स्टेट में ब्लैक राइस बनता है.
सो नेक्स्ट है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। हमारे इंडिया में टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग कैसी है? एवरी रीजन एंड कम्युनिटी डेवलप ओन स्टाइल। सो एवरी स्टेट हैज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ सिस्टम। जैसे पंजाब में क्या है, सलवार सूट पहनते हैं, ऐसे ही यूपी में साड़ी पहनते हैं, और साउथ में कुछ और तरह के, वहां भी साड़ी पहनते हैं, बट उनका जो वेज है साड़ी पहनने का वो क्या है, डिफरेंट है। ऐसे ही एग्जाम्पल है साड़ी का, वो क्या है, प्लेन लेंथ ऑफ क्लॉथ है। एक प्लेन क्लॉथ होता है मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक से बनता है, जैसे कॉटन मोस्टली नॉर्थ इंडिया में कॉमन है। सिल्क बनारसी, कांजीवरम, पाथियानी, पाटन पटोला, मुगा एंड मैसूर वो ऑलमोस्ट नॉर्थ में मिलती है, नॉर्थ में बट जैसे साउथ में ये वाली जो है फैब्रिक है कॉमन है, और जो नॉर्थ इंडिया में मोस्टली कॉमन है कौन सी, कॉटन के फैब्रिक। जो साड़ी है ऐसे नहीं है कि साड़ी एक ही तरह की होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो डिजाइन होते हैं अवेलेबल है, प्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड्स। ऐसे कोई आग से बुनता है, कोई मशीनरी से बनाते हैं फैक्ट्रीज में। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ मशीनरी से ही बनाते हैं। जो मोस्टली जो फेमस होती हैं, जो एक्सपेंसिव होती हैं, वो आग से बनाई जाती हैं साड़ीज। जो डिजाइनिंग होती है वैसे तो जो मशीन में होती है, जो मशीन से जो फैक्ट्री में बनती है, मशीन से जो साड़ीज बनती हैं वो ऐसी है कि जब वहां डिजाइन बनाना होता है तो जब क्लोथ होता है उसके साथ ही वो डिजाइन बना देते हैं, बट इन द जो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, आफ्टर द जो क्लोथ होता है उसके बाद ही क्या होता है, डिजाइन बनते हैं। सो इट इज अ फैक्ट एंड इम्पोर्टेंट। प्रिंटिंग कॉटन कॉल्ड चिंट्स बिकम पॉपुलर 7th सेंचुरी। एक कॉटन की प्रिंटेड जिसका क्या नाम था, चिंट्स, बिकमिंग पॉपुलर 7th सेंचुरी में, बहुत ही फेमस थी। यूरोप में क्या हुआ, इसकी जो डिमांड थी इंक्रीज हो गई। डिमांड इंक्रीज होने से क्या हुआ, वहां के जो यूरोपियन, इंग्लैंड एंड फ्रांस ने क्या किया, इसके इम्पोर्टर को बैन लगा दिया। फेस्टिवल अब पढ़ेंगे हम, जो हमारा इंडिया है वहां कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। इमेंस वैरायटी ऑफ फेस्टिवल इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि एक जो फेस्टिवल है, जैसे कि हमारे यहाँ जो साउथ है वहां गणेश चतुर्थी इट्स मोस्टली कॉमन, बट नॉर्थ में भी मनाई जाती है, बट इतनी नहीं है वाइडली, हम कह सकते हैं कि वाइडली सेलिब्रेट की जाती है। जैसे दिवाली है वो क्या है, वो ऑल अराउंड इंडिया मनाई जाती है। इमेंस वैरायटी ऑफ फेस्टिवल इन इंडिया, सम कॉमन एवरी स्टेट्स। कुछ ऐसे जो फेस्टिवल हैं जो एवरी स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट स्टेट के चेंज होने से उनके जो नेम है वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मकर संक्रांति, वो क्या है 14 जनवरी को मनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्ट पीरियड। तो जो पंजाब में इसको क्या कहते हैं, लोहड़ी कहते हैं। ऐसे ही जिस क्या है, वो सेम तो है, जो फेस्टिवल सेम है बट उसका नेम चेंज हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। If you any doubt, you can ask in the comment section. Thank you for the watching. Like and subscribe my channel.